नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, माननीय अध्यक्ष महोदय जी के हाथों से हुआ भव्य शिलान्यास। बड़ी खबर आपको बता दें, सिवान सदर के रामपुर बिशुनपुर गांव में माननीय अध्यक्ष महोदय पहुंचकर अपने हाथों से एक रोड का शिलान्यास किए। बताते चले कि यह रोड बहुत दिनों से बाधित था, गाड़ियों का आवागमन नहीं हो रहा था क्योंकि इस रोड की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी और ग्रामीणों ने हमेशा से आवाज उठाने का काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। लेकिन समाज सेवी मुन्ना चौधरी ने इस रोड की जानकारी जैसे ही माननीय अध्यक्ष जी को दी, वैसे ही अध्यक्ष महोदय जी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको दिशा निर्देश दिया रोड निर्माण कराने का, और समाज सेवी मुन्ना चौधरी के माध्यम से इस रोड का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया और आज भव्य शिलान्यास किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय जी के हाथों से। मुंह बंद करते केकरा के देखा नगर बस्ती के देखा कुछ वाइड लेना है तो ले लीजिए। ये रास्ता बाधित था आवागमन के लिए था। गांव गांव में जितने काम देख रहे हैं वो सब मेरे जमाने का लालू जी के सरकार पे था। 17 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया गया, इसलिए कि हम प्रतिनिधि नहीं थे। मैं प्रतिनिधि बना हूं और जनता के इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं और मेरी प्राथमिकता है कि गांव को गांव से जोड़ देना और गांव को ब्लॉक तक जोड़ना, जिला तक जोड़ना, यह मेरी प्राथमिकता है। सुख, समृद्धि, शांति, व्यवस्था कायम रहे और सभी वर्ग के भाई मिलजुल करके रहे, ये हमारी इच्छा है। तो सर, और विकास के कार्यों में हमारी रुचि रही है, अब भी है। और जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजा है तो मैं जहाँ जहाँ अधूरे जो कार्य पड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, एक एक काम का मैं लिस्ट बनाया हूँ और सारे कार्यों को मैं करूँगा। ये शिला इतना ज़्यादा सिवान विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में लिखाएगा कि शिला लिखने वाले परेशानी में डूब जाएगा, लेकिन हमारा काम। सर, एक चीज़ है कि यहाँ पे 18 नवंबर को हर साल यहाँ पे जग होता है, उसमें लाखों की संख्या में देश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, देश के कोने कोने से। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपके संज्ञान में जैसे आया वैसे इस रोड का निर्माण भी शुरू हो गया। तो क्या ऐसा ही विकास की रफ्तार सिवान में दिखाई देगी? आप पत्रकार हो, छायाकार हो, तुमको दिखलाई दे रहा है कि नहीं कि विकास के काम सही बात है, त्वरित गति से शुरू हो गई। तो पूरे सिवान में इसी तरीके से विकास के काम होंगे, क्योंकि मैं एक स्पीकर हूं, बहुत पॉलिटिकल बात बोलने का हक हमको नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि जो वर्तमान में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था का काम है शांति सद्भाव। जो बाधित था, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा था, उसको आपने करवा दिया। लेकिन हमने तो नहीं करवाया, मेरा गार्जियन का फंड है। मेरा गार्जियन से अपने रिक्वेस्ट मैंने किया कि इस जगह में हम लोग का काम है कि किस पब्लिक का कहाँ तक दिक्कत है, उस पब्लिक का बात हम लोग को अपने अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने निर्णय लेते हैं कि कौन अति आवश्यक है, कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। हम लोग का इतना ही काम है कि उनके नज़दीक तक अपने पब्लिक का सेवा करने के लिए हम लोग उनके कान तक पहुंचाते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। हम लोग को निर्देश आदेश देते हैं कि भाई इस कार्य को करो, चाहे जैसे भी करो, उसका निदान करो
और जो हम लोग से नहीं हो पाता है फिर अध्यक्ष महोदय अपना स्तर से इसका निराकरण करते हैं। हर वर्ष 18 नवंबर को यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करनी पड़ती थी, लेकिन लोगों का अब कहना है कब वो परेशानियाँ अब दूर हो गई। यहाँ करीब करीब 8 साल से 9 साल से रास्ता बहुत डैमेज था। यहाँ के पूर्व MP, पूर्व MLA को सभी लोगों ने, गांव जवार के लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। सभी लोग आश्रम पे आए और अपना वचन देते गए, लेकिन हम लोगों ने अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने 4 घंटे के अंदर निर्देश दिया कि उस रोड का निर्माण शुरू हो, और उसी दिन से निर्माण शुरू हो गया। अब समापन के कगार पर पहुंचा। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ और भी रोड हैं उसको भी बनवाया जाए। एकदम तो क्या अध्यक्ष जी सोते हैं विकास के लिए, जगते हैं विकास के लिए। देखिए, इतना व्यस्त होने के बाद भी सिवान के जनता के बीच उन्होंने हर समय आने का काम करते हैं। इतने बड़ा जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जन जन पहुंचने के लिए एकदम दिन रात लगे रहते हैं, अपने क्षेत्र में पहुंचे रहते हैं पब्लिक का सेवा करने के लिए। तो देखिए, बरसात का मौसम है, बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों का एक भीड़ दिखाई दे रहा है। समाज सेवी मुन्ना चौधरी के आह्वान पे और उनके कोशिश से यह कार्य संभव हो पाया। तो ये जानते हैं लोगों से लोग क्या कुछ कहते हैं। कहाँ घर हुआ बाबा आपका? हमारा घर रामपुर बिशुपुर में पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो समाधि स्थल है उसको लेकर काफ़ी यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं हर साल 18 नवंबर को। यहाँ पर 18 नवंबर को पंजाब, जालंधर, कानपुर, लखनऊ, बहुत दूर दूर से 30,000 आदमी जुटते हैं, जो कि दाहा नदी से जाने पर कम से कम 400 मीटर 400-500 मीटर रास्ता इतना डैमेज हो गया था कि जाने को लोगों को बहुत दिक्कत होता था। कई बार कई जगह गुहार लगाया गया कि भाई इसको बना दिया जाए, बनवा दिया जाए। बहुत से विधायकों को, जो विधायक हैं थे पहले, क्या नाम है, व्यासदेव सिंह के पास हम लोग गए थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी अभी पूजा होने वाला है 18 नवंबर को। हम लोगों ने इस समाधि के शिष्य भी हैं और बिहारी चौधरी महाराज जी के शिष्य हैं। मुन्ना चौधरी भी से जुड़े हैं। मुन्ना जी से बहुत लोग 200-400 की संख्या में जुट करके कहे कि बाबू ये रोड नहीं बनेगा। कोई बच्चे लोग कहे कि मुन्ना भैया रोडवा नहीं बनेगा, कैसे पूजा होगा, कैसे छठ पूजा होगा। ये कहा बेचारा कि मैं और बिहारी चौधरी के पास जाता हूँ, जब कहीं से ना कहीं से हम 1 हफ्ता के अंदर बना कर दिखाऊँगा। आज 6 दिनों से काम लगाया है। आज रोला चल रही है। हो सकता है कि दिन बनेगा तो 2 दिन में ही ढलैया करके दिखाएगा। ये हम लोगों के समक्ष काम है। तो मुन्ना चौधरी जी के कोशिश से यह कार्य संभव हो पाया। तो क्या लग रहा है कि अब जो भक्तगण यहाँ पहुँचेंगे उनको किसी तरह के असुविधा अब नहीं होगी? कोई असुविधा नहीं होगी। और मान लीजिए कि सिवान जंक्शन से लोग उतरते थे और टेम्पू ले करके यहीं पर लगा देना पड़ता था दाहा नदी किनारे। लोगों को पैदल जाने में बहुत दिक्कत होता था। जो सरसर से आते थे तो किसी तरह से माने आ जाते थे, लेकिन उस रास्ते से मान लीजिए कानपुर, जालंधर, हरियाणा के लोग आते हैं। उन लोग यही रास्ते देखे हैं, गुरु जी थे तब से इसी रास्ते से आते थे महादेवा होकर के। वो टेम्पू वाले भाई किसी सवारी से बोलते हैं कि चलो भाई कहाँ है रामपुर बिशुपुर महादेवा रोड चलो, तो हम लोग देख भी लिए हैं रास्ता, पहले से आते भी हैं। लेकिन यहाँ बहुत